राम राम में दोस्तों। आ जाना, जुड़ जाना भाई। ये पेज अपना जो नया बनाया था इस पे से लाइव कर रहे हैं और ज़रूरी हो गया था क्योंकि अभी ताज़ा ताज़ा दो तीन उदाहरण सबके सामने पेश हुए हैं। उन पर सभी भाइयों का ये है कि भाई इस पर क्या होगा क्या नहीं होगा, उस पर अपनी राय रखेंगे। सब ने भाई राय रखने के लिए बोला है। जैसे तो अभी ये बोला गया था कि भाई संसद कूच का है एक, तो जैसे सबको पता है संसद कूच का मामला 2 बार पहले भी सामने आ चुका है। ये पहली बार तो सामने आया नहीं है, 2 बार पहले भी ये सामने आ चुका है कि भाई संसद कूच करेंगे, संसद कूच करेंगे। सभी ने इंतज़ार कर रहे हैं भाई, हाँ भाई कब होगा संसद कूच, कब नहीं होगा। सभी का पहले भी सवाल यही था कि पहले भी 2 बार, एक बार तो फरवरी की डेट तय की गई थी, फिर मई में बोला गया था कि संसद कूच करेंगे, मई का भी आया था सामने। पहली बात तो अभी इतनी जल्दी नहीं है संसद कूच की। अभी हमारी जो ताकत है वो बढ़ती जा रही है, कम तो हो नहीं रही है। हम अपनी ताकत में ज़्यादा हैं, सरकार के ऊपर प्रेशर भी बढ़ता जा रहा है। नहीं हो तो अभी आज तक जिक्र नहीं किया था, मुख्यमंत्री साहब ने भी पहली बार जिक्र किया है किसानों का। चलो कम से कम, और कुछ नहीं उन्होंने बोला भाई किसान हैं जो आदरणीय हैं, लेकिन जो बैठे हैं ये आंदोलनजीवी हैं। अरे जो सड़कों बैठे वो आंदोलनजीवी हैं, परजीवी तो नहीं है ना। परजीवी होता है जो दूसरे को खाकर जिंदा रहता है। आंदोलनजीवी है, अपना आंदोलन कर रहे हैं। नहीं तो 2014 से पहले आप क्या थे सबको पता है। 2014 से पहले तो आप लोग भी तो आंदोलन करते थे, तब आप भी तो आंदोलनजीवी थे, या आप परजीवी बन के आंदोलन करते थे, ये सबको पता है। चलो आंदोलनजीवी बोल रहे हैं तो अच्छी चीज़ है, कम से कम आंदोलनजीवी तो बोल रहे हैं वो हमारे को, परजीवी तो नहीं बोल रहे ना। हम उनकी इस बात को भी एक्सेप्ट करते हैं कि भाई वो हमारे को आंदोलनजीवी बोल रहे हैं, बोलने दो, कोई नहीं, अच्छा है। चलो आंदोलनजीवी तो बोला, परजीवी तो नहीं बोला ना। अब आते हैं अपनी बात पर, संसद कूच। संसद कूच की अभी इतनी जल्दी नहीं, पहले 2 बार। नंबर 1 चीज़ तो संसद कूच करना है, 26 जनवरी को याद करना। वो असामाजिक तत्व अभी भी आंदोलन के अंदर हैं, वो कोई ना कोई गड़बड़ करेंगे ही करेंगे, वो तो मौके की तलाश में है। अगर आपको संसद कूच करना है, पहले भी एसकेएम में प्रस्ताव रखा गया था, तब भी यही बोला गया था कि अगर आप संसद कूच करते हो तो उसका पहले कोई प्लानिंग होनी चाहिए। अगर वहाँ पर कोई भी गड़बड़ होती है तो उसकी जिम्मेवारी किसानों की होगी। कन्फर्म है ये, भाई किसान ही जिम्मेवारी लेंगे। तो पिछले तो अब हमारा ध्यान ज़्यादातर कहाँ पे होना चाहिए, चुनाव पे ध्यान होना चाहिए। जो चुनाव है यूपी में, पंजाब में, उन पर ज़्यादा ध्यान होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? जब 28 जनवरी को टिकैत साहब रोए थे ना, उस टाइम पर सबसे पहला फ़ोन किसका आया था? सबसे पहला फ़ोन चौधरी अजीत सिंह साहब का आया था कि आप घबराना मत, हम आपके साथ हैं। पहला फ़ोन उनका आया था। अब चौधरी अजीत सिंह साहब तो रहे नहीं इस दुनिया में, तो जयंत चौधरी हैं जो, वो भाई युवा हैं, यंग हैं। लेकिन एक चीज़ मैंने एक पोस्ट भी लिखी थी, उसमें भी बताया था कि यूपी के हर बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, सभी को जयंत बन के काम करना पड़ेगा इस आंदोलन में। सबको पता है, ये जो हमारे किसान नेता हैं उन्होंने भी बोला है कि किसानों का नेता अगर कोई है तो वो जयंत चौधरी है। जयंत चौधरी है किसानों का नेता। अगर जयंत चौधरी किसानों का नेता है तो ये जो अपने किसान अगवा है उनसे भी अपील है कि आप यूपी में ज़्यादा से ज़्यादा जाकर सभाएं करो। ये नहीं करें हम आप सीधा बोलो भाई जयंत को वोट देना है। लेकिन हमने तो जो ये सत्ता में बैठे हैं लोग, जिनको इतना घमंड हो गया है कि 7 महीने से ऊपर हो गए किसानों का आंदोलन करते हुए, 569 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए हैं और कोई इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा। ध्यान सबका है, ये जानबूझ के ये दिखा रहे हैं कि हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फर्क तो उनको बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, सबको पता है। लेकिन अभी सभी को, जितने भी भाई हैं जो भी हैं, उन सबको ध्यान देना चाहिए। भाई यूपी में जो चुनाव है, भाई अब मैं तो सीधा लिखता भी हूँ और बोलता भी हूँ। जयंत चौधरी, आप इतिहास उठाकर देखो किसी का भी, जयंत चौधरी का इतिहास उठाकर देखो, उनके पिताजी का, उनके दादा का, चौधरी चरण सिंह के पोते हैं वो। और सबको पता है चौधरी चरण सिंह किसानों के लिए जिंदा रहे थे और किसानों के लिए ही अपनी ज़िंदगी, पूरी ज़िंदगी उन्होंने किसानों के नाम कर दी थी। चौधरी अजीत सिंह साहब, उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी किसानों के नाम कर दी थी। जयंत चौधरी हैं, ये भी किसानों के लिए हैं। नहीं तो हाथरस में जो कांड हुआ था सबको पता है, लाठीचार्ज हुई थी। आज तक किसी भी पॉलिटिकल नेता के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है? इनके ऊपर किया था। बीजेपी बिल्कुल बौखलाई हुई है यूपी चुनाव को लेके। यूपी चुनाव को लेके बिल्कुल बौखला चुकी है बीजेपी कि इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे रोका जाए
जो जयंत चौधरी की जो हवा चली है, जो 2014 में मोदी साहब की जो हवा चली थी ना, वही हवा अब जयंत चौधरी की चली हुई है यूपी के अंदर। और इसी से ये लोग घबराए हुए हैं। जो इन्होंने बागपत में किया था भाई, नकली बना के खड़ी कर दी थी एक लेडीज को। अरे कम से कम इतने तो मत डूबो कि अपने घर की बहन बेटी को आप दूसरे की बना रहे हो। इतना तो मत गिरो आप कि राजनीति के लिए इतना गिर गए हो कि आप ऐसे ऐसे हथकंडे अपना रहे हो। वो भी किस लिए? खाली जयंत को रोकने के लिए। और जयंत ने ये बता रखा है कि मैं किसानों के साथ शुरू से थे, हैं और रहेंगे। अगर किसानों को जो कल गाजीपुर बॉर्डर पे जो होया था, जो उस पर गाजीपुर बॉर्डर पे कब्जा करने की सोची थी बीजेपी वालों ने, सबसे पहला ट्वीट भी जयंत चौधरी का ही आया था कि ये जो किसानों के मंच को हथियाने की कोशिश कर रहे हैं, ये मत समझना कि किसान अकेले हैं। जो आदमी दिन रात किसानों के लिए सोचता है, मजदूरों के लिए सोचता है, उसके लिए सोचने का और उसके लिए करने का अब समय सभी का है। अगर अब चूक गए तो फिर उसके बाद मौका नहीं मिलेगा। 2019 में गलती हुई थी, अभी सभी मान रहे हैं कि हमारे से 2019 में गलती हुई है कि हमने जयंत चौधरी का साथ हम नहीं दे पाए थे। तो अभी तो मौका मिल रहा है, अभी आप साथ दो। अभी ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जयंत के साथ खड़े हो जाओ। किसने रोका है अभी आपको? आप खड़े तो हो कम से कम उनके साथ। आप खड़े होके बताओ कि हम आ गए हैं, अब आपका साथ हम देंगे। यूपी के बच्चे बच्चे को जयंत चौधरी बनना पड़ेगा। अकेला जयंत चौधरी हर जगह पे नहीं जा पाएगा। सबसे बड़ी खुशी की बात है कि बागपत का बच्चा बच्चा जयंत बन चुका है। बच्चा बच्चा जो मुंह तोड़ जवाब बागपत ने दिया ना, वो पूरे पश्चिमी यूपी को देना पड़ेगा एक साथ खड़ा होके। अभी 3 तारीख को जो चुनाव है, जो वोटिंग होगी, उसमें हम भी आएंगे बागपत में। फ़ोन आया था, आएंगे, वहाँ पर मिलेंगे सभी भाइयों से और बताएंगे कि अब समय आ गया है, बच्चे बच्चे को जयंत बन के काम करना पड़ेगा। अकेला जयंत जो बोलते हैं कि हमारी बात जयंत तक नहीं जाती, सभी की बात पहुंचती है, सभी का वो सोचते हैं। अब सबको पता है जब चुनाव आता है ना, तो आदमी के पास टाइम नहीं बचता। अभी उनके पास भी टाइम नहीं है कि वो एक एक का जवाब दे सके। बाद में सबका जवाब देंगे, सबसे मिलेंगे भी, लेकिन अभी सबका फर्ज बनता है कि बच्चा बच्चा खड़ा होकर दिखा दे कि हम जयंत चौधरी के साथ हैं। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को ये दिखाना पड़ेगा। रही बात इस किसान आंदोलन की, या जो हमारे किसान नेता जो भी कर रहे हैं, या बीच में जो बयानबाजी कर देते हैं, जो ये बीच में बयानबाजी करते हैं ना कि भाई आंदोलन को ये तोड़ना चाहते हैं, जो नए नए धरने लग रहे हैं। शुरुआत से एक बात बोली गई थी, जितने ज़्यादा धरने बढ़ाए जाते हैं बढ़ाओ। आप बढ़ा लो भाई। जो ये बोल रहे हैं ना कि ज़्यादा धरने बढ़ेंगे तो इससे आंदोलन को टूटेगा, आंदोलन टूटेगा नहीं, इससे आंदोलन मजबूत होता है। लगाओ ना आप, जगह जगह पे धरने लगाओ, लोगों को बुलाओ। जब एकदम से अचानक जरूरत पड़ेगी, जैसे कल गाजीपुर पे घटना हुई थी, ऐसी घटना एक बार टिकरी पर होली, एक बार सिंगू पर होली, कम से कम आदमी इकट्ठा एक साथ तो जाने के लिए मिलेंगे। जगह जगह पे धरने लगाने का मतलब ये होता है। हाँ, ये कोई मतलब नहीं अगर आप धरनों पे बैठे हो, जब जरूरत आपकी बॉर्डर पे पड़ गई और आप बॉर्डर पे नहीं जा रहे हो, उन धरनों का कोई मतलब नहीं होता भाई। उन धरनों को चाहे बेशक से उठा दो, उन धरनों से कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब बॉर्डर पे आपकी जरूरत पड़ रही है और आप फिर नहीं जा रहे हो, तो ये गलती है आपकी। आप धरने लगाओ, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करो भाई। जितने ज़्यादा धरने होंगे उतना ही जो अगो हैं उनको भी सहूलियत हो जाएगी ना कि भाई हमारे को एक एक जगह नहीं जाना पड़ेगा। लोग वहाँ पर इकट्ठे होंगे, बैठ कर बातचीत करेंगे। अभी भी जो मुख्यमंत्री साहब बोल रहे थे कि अभी तक लोगों को पता ही नहीं तीनों कानूनों में क्या है, हमने लोगों को जागरूक किया है। कहाँ पे घूमे हो मुख्यमंत्री साहब? पहले तो ये जवाब देना। आप कौन से गांव में गए हो? कहाँ पे जाके आपने सभाएं की हैं जहाँ पे आपने लोगों को जागरूक किया हो कि ये तीनों कानून किसानों के हक में है? चलो फिर भी हमारा इनवाइट करते हैं, अपने मुख्यमंत्री साहब को इनवाइट करते हैं हम, किसानों के बीच में आए और इन कानूनों के फायदे गिनाए। ये नहीं कि कुछ भी लिखा हुआ लिया आए और आके आपने बोल दिया मीडिया के सामने और उस पर यकीन कर लेंगे। ऐसे नहीं होता। बगैर, चाहे आप लिख के प्रैक्टिस करके आ जाना, आप एक बार किसानों के बीच में आ जाओ, किसी भी बॉर्डर पर या किसी भी धरने पर, स्वागत है आपका। आकर आप समझा दो कि ये जो तीनों कानून आए हैं ये कैसे किसानों के हक में है। एक बार आप बताना, जो ये भंडारण का आप कानून लेके आए हो, ये कौन से किसानों के लिए है या बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए है? एक बार आके किसानों के बीच में आके इसको बताना जरूर। और भाई जो ये जिंदाबाद किसानी पेज है, ये अपना ही पेज है भाई, इसलिए बनाया था कि मेरे पेज पर जो फाउंडेशन वगैरह लगी हुई ना, उसको हटाने के लिए। जिस भाई तक वीडियो पहुंचता है, ज़्यादा से ज़्यादा इस पेज से जुड़ना। पहले ही बताया था भाई, हम तो अपने अलग अलग पेज बना लेंगे, उनसे लाइव करेंगे। इस पेज से ज़्यादा से ज़्यादा साथी जुड़ना, जितने भी साथी हैं सुनते हैं, जहाँ तक भी वीडियो पहुँचता है, ज़्यादा से ज़्यादा जिंदाबाद किसानी पेज से आप जुड़ना। इसी पेज पर लाइव मिलेंगे। दीपक फौजी वाला पेज है, उससे भी लाइव करेंगे। थोड़ी देर में उस पर पेज पर लाइव करके अपने विचार रख देंगे। ये इसलिए किया था ताकि भाइयों को पता लग जाए कि ये पेज भी अपना ही है भाई, पेज अपना है ये जिंदाबाद किसानी। जितने ज़्यादा से ज़्यादा भाई इस पेज से जुड़ सकते हैं जुड़ो, अपने साथियों को जोड़ो,
जब भी लाइव करना होगा, कुछ भी बताना होगा, आपसे जुड़ेंगे, मिलेंगे और इस पेज से लाइव करके आपको बताया जाएगा, कोई भी बात होगी। रही बात संसद कूच की, उसमें बहुत टाइम लगेगा। कदे कोई भाई जल्दबाजी में पोस्ट डाल दे कल परसों ही संसद कूच करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत बड़ा मामला है ये, छोटा मामला नहीं है। संसद कूच से अच्छा अगर आपने सुझाव मांगा है तो यूपी में अगर चुनाव हारती है बीजेपी तो ऑटोमेटिक पूरा प्रेशर पड़ जाएगा इनके ऊपर। हमें ना तो फिर संसद कूच की जरूरत पड़ेगी, संसद खुद उठ के किसानों के पास आएगी, ये गारंटी है। अगर यूपी में बीजेपी हार जाती है ना, यूपी में अगर बीजेपी हार गई तो संसद उठ के किसानों के पास आएगी, किसानों को संसद कूच करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जितने साथी जुड़े हैं वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और अपने साथियों को जोड़ना, जो जिंदाबाद किसानी पेज है जुड़ना और जोड़ना इस अपने साथियों को। फिर मिलते हैं दोस्तों, अपने पेज पे भी लाइव करेंगे, अभी वहाँ पर मिलते हैं। राम राम भाई सभी को।